केजीएस ड्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच 2025 की अपन बात करने जा रहे हैं। जो बच्चा मेरा 25 में एग्जाम देगा, खान सर ने आप यूं समझ लो कि चुनिंदा फैकल्टी इकट्ठी करी है ताकि बच्चों को ऑनलाइन के जो एजुकेशन है उसमें सर रिवॉल्यूशन ला सके। जिसने 12th में भी मेहनत कर ली, साथ साथ 11th का टाइम भी अगर उसने दिया तो डेफिनेटली बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। तुमने स्टार्टिंग के 15 दिन अगर क्लास ले ली, या मैं तो ये बोल रहा हूं कि 4 से 5 दिन क्लास ले ली, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम देखिएगा कि किस लेवल पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो आज हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन था तो वो थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, सिस्टम हैंग हो गया हमारा, ठीक है, हैंग कर लिया गया तो बेटा थोड़े से लेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां चाह है वहां राह है। क्लियर है बच्चों? तो आज अपन ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अपने ईयर लॉन्ग बैचेस के बारे में अपन बात करेंगे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मॉर्निंग कहां से? हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ हेलो गुरुजी, बहुत बहुत हेलो आपको भी। लव फ्रॉम कोटा, ठीक है बेटा, मैं भी कोटा से ही ले रहा हूं ये ओरिएंटेशन सेशन। गुड इवनिंग, नमस्कार, ठीक है। तो बच्चों अपने को भी ईयर लॉन्ग बैचेस की, जिसका कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि खान सर कब ईयर लॉन्ग बैचेस केजीएस पर स्टार्ट होंगे, तो आपका वो जो इंतजार था वो आज खत्म होने जा रहा है बेटा, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग। मॉर्निंग से स्टार्ट हुए थे, इवनिंग हो गई अब। वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा कुछ में हाँ प्लानर वगैरह सब मिल जाएगा बेटा थोड़ा सा टाइम दो। इतनी जल्दी चैट में लिख रहे हो आप प्लानर कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो बेटा सब मिलेगा, समय के साथ सब मिलेगा, ठीक है। आज ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो तो बेटा ईयर लॉन्ग बैचेस में अपन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मोस्ट पॉपुलर खान सर, जिन्होंने बच्चों की डिमांड पर नीट जेई के लिए भी एक मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम में हम सभी को मिलकर योगदान करना है। आ जाओ, आप अपना रोल निभाएंगे, हम अपना रोल निभाएंगे बेटा। चलो तो बेटा केजीएस ड्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच 2025 की अपन बात करने जा रहे हैं। जो बच्चा मेरा 25 में एग्जाम देगा, उसके लिए हमने क्या प्लानिंग करी है, क्या फैकल्टीज है बेटा। खान सर ने आप यूं समझ लो कि चुनिंदा फैकल्टी इकट्ठी करी है ताकि बच्चों को ऑनलाइन के जो एजुकेशन है उसमें सर रिवॉल्यूशन ला सके। तो देखो बेटा, सर चुनिंदा फैकल्टी इकट्ठी की होती तो आप थोड़ी अरे बेटा कुछ तो समझा करो रे। हाँ अब देखो बेटा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सर बैच कब से स्टार्ट कर रहे हो, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर जल्दी स्टार्ट कीजिए ना, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या लेक्चर प्लानर रहेगा, फैकल्टी के बारे में सर बताइए ना, ठीक है। हमने बैच ले लिया है, हमारा दोस्त भी लेना चाहता है कई बच्चों के। तो बेटा जो भी लेना चाहते हैं आज उन सबका सारा डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 अप्रैल 2024 मतलब 25 तारीख से, इस मंथ की 25 से बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। आज अपन ने वादा किया था 16 तारीख को अपन मिलेंगे, तो 16 को हमारा ओरिएंटेशन अपन ने स्टार्ट कर दिया। 25 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं बेटा। एक चीज मैंने महसूस करी है ऑनलाइन की दुनिया में, मैंने एक चीज महसूस करी है जो बहुत बड़ा बच्चों का ड्रॉबैक रहता है। डे 1 पर तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। डे 1 पर तो उनके अंदर बहुत जबरदस्त जुनून होता है कि मैं डीपीपी भी कर लूं, मैं मॉड्यूल भी कर लूं, मैं बुक भी कर लूं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी कम करते जाते हैं क्योंकि अननेसेसरी का कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, फिर खुद उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चा बैकलॉग बढ़ाता जाता है। बच्चा क्या करता है, एक डायरेक्शन में काम करके बैकलॉग इकट्ठे करते हैं। मर्जी हुई जब क्लास ली, मर्जी हुई जब क्लास नहीं ली। बेटा ऑनलाइन में सारी चीजें आपके हाथ में, आप मोबाइल का बटन ऑन करते हो, आपकी क्लास चालू हो जाती है, बटन ऑफ करके सो जाते हो तो क्लास बंद हो जाती है। तो बेटा अपनी इस ताकत का मिसयूज न करें, रेगुलर क्लास लें। आई रिपीट, रेगुलर क्लास लोगे। अगर बेटा केजीएस में पढ़ना है आपको तो रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी बेटा। हम थोड़े से सख्त रहेंगे इस बात में, यह हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे का के लिए काम करना है अपने को और बहुत अच्छे से काम करना है। तो बेटा रेगुलर क्लास लेना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कभी भी मिसयूज ना करें ऑनलाइन क्लास का, रेगुलर रहें बेटा। आप थोड़े से कभी आपका होता ना बर्डन हो जाए तो थोड़े से क्वेश्चन घटा के आप टॉपिक ना छोड़े, जो रेगुलर लेक्चर है वो ना छोड़े, क्योंकि एक बार बैकलॉग आता है तो वो बढ़ता चला जाता है।
बढ़ता चला जाता है और उस बैकलॉग में उलझ के बच्चा रह जाता है। तो ऑनलाइन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक बैकलॉग, तो बैकलॉग ना आने दे बेटा। तो रेगुलर लेक्चर लेंगे, 25 से अपना स्टार्ट है बेटा। हाँ, आप मोटिवेट करते रहिए, बिल्कुल बेटा, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पे, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन। देखो मैं एक बात बोलता हूं, पेन ऑफ डिसिप्लिन और प्लेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। जो बच्चा शुरू से डिसिप्लिन में रहेगा उसको जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। बेटा जो डिसिप्लिन में रहते हैं उनको अभी तकलीफ होती है, पर पूरी बात की लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। और जो बच्चा अभी पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो पूरी जिंदगी, देखो या तो 1-2 साल पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लो तो पूरी लाइफ अच्छी चलेगी, और जो अभी पेन नहीं लेगा बेटा वो पूरा पेन ऑफ रिग्रेट से पूरी जिंदगी गुजारता है। वो हमेशा अपने बच्चों को फिर स्टोरी सुनाओगे, तेरे पापा या तेरी मम्मी ये कर लेते तो वैसा हो जाता, फलाना हो जाता, डॉक्टर बन जाते। बेटा इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर बच्चा आपकी बात बीच में काट देता और फिर अपनी स्टोरी सुनाता है। सर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बिल्कुल बेटा। तो बेटा रिग्रेट नहीं करना है तो अभी ढंग से पढ़ लो। तो बेटा बैकलॉग नहीं आने देंगे। तो बेटा आज कसम खा लो कि हम काली मां मतलब मां काली की कसम खाते हैं कि बैकलॉग नहीं आने देंगे सर पूरे साल। तो बेटा बैकलॉग मत आने दो, बाकी क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं आएगा वो हमारी जिम्मेदारी। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग पेपर पूरा कंटेंट में से मिलेगा, ये हम एश्योर करते हैं। ये हमारा केजीएस एश्योर करता है आपको कि कंटेंट अपने नोट्स में से आएगा, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उतना ही कंटेंट इकट्ठा करें जितना आप कर सकते हो और रेगुलर क्लास लें। ठीक है, चलो सब्जेक्ट अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको पता ही है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 से क्लास स्टार्ट है। कंप्लीट नीट सिलेबस अपन कवर करेंगे बेटा। जो भी सिलेबस में आपकी किस्मत अच्छी है, कुछ पार्ट अब कट हो गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, हाँ ये बच्चे लिख रहे बैकलॉग नहीं आने देंगे, बिल्कुल बेटा। हाँ बेसिक से स्टार्ट होगा। एक बच्चे का डाउट है बेसिक बिल्कुल जीरो से बेटा। फिजिक्स की बात करता हूं मैं, स्पेशली 9th क्लास से उठाया जाएगा आपको। 9th क्लास के बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। ठीक है, बेसिक मैथ में बेटा आपको 2 की पावर 3 कितनी होती है ये भी बताया जाएगा। एक 0 लेक्चर बना के डालूंगा, 2 की पावर 3 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वो चिंता आप मत करो, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो आपको यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये आता है, वो नहीं आता है, वो आता है। हाँ, इतना लेट क्यों शुरू कर रहे हो बेटा? लेट नहीं है रे, लेट नहीं है बेटा। कुछ चीजें सिस्टम पे छोड़ दो। एक और बात मैं करता हूं बेटा, आप कभी भी सिस्टम के पार्ट पर अपना दिमाग न लगाएं कि ऐसे कर दे वैसे। जो चल रहा है उसको आप अपना रोल ढंग से निभाओ। तकलीफ पता कहां आती है? बच्चा टीचर के रोल में एंटर कर जाता है, सिस्टम के रोल में एंटर कर जाता है, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। नहीं बेटा, ये बातें टॉलरेट नहीं की जाएगी, है ना। जो सिस्टम आपके लिए, देखो हमारा पार्ट हम सोच रहे हैं कैसे टेस्ट लेने हैं, कैसे सिलेबस होगा, किस टाइप से पढ़ाया जाएगा, शुरू में क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बाद में क्या रहेगी, कितने बेसिक से उठाना है, वो हम करेंगे, है ना। उसमें आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, तब आपका उद्धार होगा बेटा। जैसे छोटे बच्चे को पेरेंट्स उछालते हैं तो पता है वो हाथ ऊपर करके एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है पेरेंट्स मेरे को गिरने नहीं देंगे। बस वो विश्वास आप हमारे पे रखो। ठीक है, वो विश्वास आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज हर चौथे दिन आप परेशान रहोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ब्लाइंडली हम जो काम कर रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट है। 3 क्लास पर डे चलेगी बेटा, 1.5 आवर की, 1.5 घंटे की 3 क्लास चलेगी। मैंने देखा है ऑनलाइन की दुनिया में बच्चा ओवर ईटिंग बहुत कर रहा है। ऑनलाइन की दुनिया में बच्चा ओवर ईटिंग बहुत कर रहा है ना। इतनी ज्यादा वर्कलोड ले लेता है, इतनी ज्यादा क्लासेस अटेंड करता है कि खुद कुछ नहीं कर पाता है। इतना ज्यादा क्लासों में उलझा हुआ रहता है, इतने ज्यादा मतलब इसके भी सॉल्यूशन देख रहा है, उसके भी डीपीपी बच्चा सॉल्यूशन देख लेता, खुद ट्राई नहीं करता। बेटा खुद ट्राई करनी है, जो डाउट आएंगे वो हम सोल्व करेंगे, आपको खुद को ट्राई करनी है। कोई डाउट रहता है तो 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, लड़ने की क्षमता लाओ। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो लड़ने की क्षमता लाओ। बच्चा क्या करता है, इतना अपंग हो चुका है, इतना अपंग हो चुका है सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन देख देख के, कि खुद ट्राई नहीं करता। खुद ट्राई करो बेटा। जितना क्वेश्चनों से जूझोगे, जितना क्वेश्चनों से लड़ोगे, उतना आउटपुट आएगा। तो क्वेश्चनों से लड़ना सीखो। ठीक है, तो ट्राई करोगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, 3 क्लास पर डे चलेगी, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। फर्स्ट ब्रेक आपका होगा 15 मिनट का। पहली क्लास के बाद सुबह 9 o'clock से बैच स्टार्ट होगा, 9 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होगी।
10:30 के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 10:45 से सेकेंड क्लास स्टार्ट होगी, फिर 1.5 घंटे की क्लास, फिर आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा, उसमें आप खाना वाना खा लो, ठीक है, जो भी आपको करना है, उसके बाद फिर तीसरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, मंडे टू, देखो 5 डे इन ए वीक क्लास लगेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और बायो की क्लास 6 दिन लगेगी, 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बोटनी, 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बोटनी, तो आपकी सैटरडे को बायो की क्लास लगेगी, ठीक है। बाकी सारी क्लासें 5 डे इन ए वीक लगेगी, 5 दिन क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे इनिशियली, उसके बाद 6th डे पर बायो की क्लास चलेगी, क्योंकि 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बोटनी। ओके बेटा, तो ये आपका सिस्टम रहेगा। एक बार मेरे को थोड़े से मैसेजेस पढ़ने दो। आई प्रॉमिस की नीट 25 के बाद हाँ फिर से ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेटा, पढ़नी भी नहीं चाहिए, हम हमारा रोल प्ले करेंगे, आपको अपना रोल प्ले करना है। लव यू सर, लव यू टू बच्चों। ओके 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 ओके, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव है ना बेटा, ये हाथ हिला के बता रहा हूं, ये लाइव है क्या, लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके सर, सर बुक बताए बेटा, क्लास स्टार्ट होने दे, बुक वगैरह का भी बता देंगे, ठीक है। पहले मॉड्यूल देखो, फिर जरूरत पड़ेगी तो बुक का भी बताएंगे, चिंता मत करो, है ना। हर सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने हिसाब से बुक बता देंगे, ठीक है बेटा, चिंता नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे कंटेंट मार्क कराते जाएंगे, डे 1 पे ही बता देंगे बेटा, बुक का चिंता मत कर। हाँ, शेड्यूल कब मिलेगा, शेड्यूल बेटा आपको 25 तक मिल जाएगा, शेड्यूल प्लानर, ठीक है बेटा। प्लानर आपको 25 तक मिल जाएगा, और अपना ये जो बैच खत्म होगा बेटा 25 अप्रैल से स्टार्ट होके 28 फेब एंड तक बैच खत्म कर देंगे, फेब एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद बेटा रिवीजन चलेगा। 28 फेब तक अपन बेटा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। ये 5 दिन है, तो ये क्लासेस वगैरह का क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। यही तो करना है, और करना क्या है सर, फिजिक्स हार्ड लगता है, इसीलिए तो सामने खड़ा हूं बेटा। मेरा वादा है, जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड कर ली ना बेटा, जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड कर ली ना बेटा, मेरा वादा है तेरे को 180 की फील आएगी कि पूरे 180 लिए होऊंगा। मिस्टेक मत करना बस क्वेश्चनों में, सिली मिस्टेक से बचना बेटा, वादा करता हूं। फिजिक्स हार्ड लगती ना, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वादा करता हूं। सर डीपीएस सर, डीएसपी सर का, ये रे डीएसपी सर, ये ले, ये डीएसपी सर, ये रे। हाँ हेलो बच्चों, हेलो कैसे हो, ठीक है, हाँ साथ ही है बेटा, है ना, ठीक है। तो है ना, तो बेटा वादा करते हैं आपसे कि फिजिक्स में आपको, आप मच्छर बना के मारोगे फिजिक्स को, ये वादा है। 180 की आपको फील आएगी, पर आपको रेगुलर काम करना है, बस शर्त ये, और रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां तक क्लियर है सबके। 5 डे मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, बायो की क्लास सैटरडे को भी लगेगी, 3 दिन बोटनी, 3 दिन जूलॉजी, क्लियर है। अच्छा, 25 से बैच स्टार्ट होगा, 28 फेब तक बैच खत्म, अब सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। आ जाओ। हाँ, नोट्स बेटा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ, क्लास नोट्स ये आपका आ गया ऑन केजीएस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज डीपीपी मिलेगी, ठीक है, चैप्टर वाइज डीपीपी मिल जाएगी आपको। ब्लैक शर्ट ड्रेस कोड, हाँ बेटा ब्लैक शर्ट ड्रेस कोड नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है ब्लैक शर्ट ड्रेस कोड, बेटा ड्रेस कोड ब्लैक शर्ट नहीं है, लेकिन हाँ हाँ है ना, हाँ तो वो कोइंसिडेंस है, जब दिल मिलते ना, वो फिजिक्स दिल से, तो कोइंसिडेंटली हमने ब्लैक शर्ट पहन रखी है दोनों ने, ठीक है। चला जाओ, तो बेटा चैप्टर वाइज डीपीपी मिलेगी आपको। डीपीपी बहुत जरूरी है बेटा, मॉड्यूल के साथ डीपीपी मिलेगी, और एक एक बुक आपको रिकमेंड कर दी जाएगी। बुक इसलिए क्योंकि बच्चा फिर क्या दूसरों के उसमें झांकता है, सर मेरा दोस्त तो वो बुक कर रहा है ना, मैं सर कुछ नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव, ये कई चीजें होती है, बच्चा अननेसेसरी का प्रेशर लेता है। तो एक बुक लाके घर पे रख देना, पूजा वूजा कर लेना उसकी, उसको रख देना, हमारे कंटेंट ही सफिशिएंट रहेगा। और फिर भी ताका जाकी करने की आदत रहती है तो बुक मार्क करा देंगे, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ, टेस्ट का भी प्लानर मिलेगा बेटा, टेस्ट का भी प्लानर मिलेगा। सचिन सर बेटा अभी यहां नहीं है, एक बच्चा लिख रहा है सचिन सर, जो है जिससे तो बात कर लो, ठीक है। सचिन सर यहां नहीं है, हाँ सर मैं तो, हाँ चला जाओ, ठीक है। अच्छा, रिवीजन आफ्टर कवरिंग द सिलेबस, ये तो मैंने बता दिया, सिलेबस कवर करने के बाद अपन बेटा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा,
और अपन टच में कब, बैच की वैलिडिटी कब तक है, नीट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो नीट के एग्जाम तक बैच की वैलिडिटी है। फेब में सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद रिवीजन और नीट के एग्जाम तक आपके पास वैलिडिटी है बैच की। ठीक है, चलो। हाँ, सचिन सर चाहिए। अब सचिन सर कहां से लाऊं बेटा? ठीक है, नीट ड्रॉपर बैच में कौन सी फैकल्टी है? अब आते हैं अपन फैकल्टीज पे। ठीक है, खान सर तो आपको नजर आ रहे हैं, इसके आर पार जो ये फैकल्टीज है उनके चेहरे दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले बेटा फिजिक्स में मोहित अग्रवाल सर हैं। ठीक है, बैच में आप पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा, शायद आप परिचित है या नहीं मुझे नहीं पता। सचिन सर, बेटा सचिन सर एसएसपी सर नहीं है। हाँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े, बिल्कुल बेटा, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? ओके। तो बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। ठीक है, मेरी खुद की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरी खुद की 2004 आरपीटी में फर्स्ट रैंक थी। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद बेटा मैंने जब सेकेंड ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूं। जेई में 94 और 87 संजरी श्रीवास्तव और मुदित जैन की रैंक दी थी। उसके बाद आरपीएमटी फर्स्ट रैंक 2009 सुमन चौधरी। उसके बाद 2012 में प्रियांक भार्गव की एम्स में 19th रैंक थी। फिर अभी सोमल अग्रवाल की 2000 शायद 17 या 18 में 9th रैंक थी एम्स में। ठीक है, अच्छा, प्रियांक भार्गव की आरपीएमटी में 8th रैंक थी और एआईपीएमटी में 48th रैंक थी। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है जो बहुत अच्छे मेरे द्वारा प्रोड्यूस किए गए, उनके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। बाकी ज्यादा लंबी बात अभी कर नहीं पाएंगे बेटा। ठीक है, हाँ, आप ही तो है शायद। हाँ बेटा मैं ही हूं, कह रहा आप ही तो है शायद। ठीक है सर, क्लास जल्दी, बेटा क्लास का बता दिया ना बेटा, मैंने कहा ना आप दिमाग मत लगाओ बेटा, सारा सिस्टम ने सोच समझ के ही किया होगा ना बेटा। कई बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे तो वो थोड़ी प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना, हर चीज। फिजिक्स से डर लगता है, अब लगता है फिजिक्स हमेशा, फिजिक्स हमसे डर जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल, कोशिश तो यही करेंगे कि फिजिक्स आपसे डरने लगे। एम्स में सिलेक्शन हो सकता है बेस से। बेटा अगर तू ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बेटा ये तो तुझे सोचने की जरूरत है ना, सिलेक्शन तो तुझे देना है। ठीक है, हाँ। सचिन सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? बेटा सचिन सर दूसरे बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, सचिन सर वाले बैच भी अभी अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। ठीक है सर, सिलेक्शन करवा दीजिए बस। बेटा सिलेक्शन तो आपको करवाना है, हम तो गाइड करेंगे, हम तो आपके रथ के सारथी हैं, तीर आपको चलाना है बेटा। अर्जुन आप और तीर आपको चलाना है, हम तो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 17 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आ जाओ। अब आपके लिए बायोलॉजी में बोटनी के लिए आपकी है किरणजोत मैम। आप सब किनू मैम के नाम से फेमस है, आप सभी परिचित हैं, क्रैश कोर्स में भी मैम ने क्लासेस लिए। ठीक है, तो बेटा ये आपको बोटनी लेगी मैम। ठीक है ना, बायोलॉजी का बोटनी वाला पार्ट मैम लेगी। ठीक है, मैम को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है और मैम काफी फेमस है, आप सभी पढ़े हुए हो। ठीक है, लव यू सर। बिल्कुल बेटा, आपको भी बहुत बहुत, पीयूष कुमार आपको भी बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। ठीक है, हाँ, मोटिवेशन बिल्कुल मिलता रहेगा। खान सर से भी मोटिवेशन आपको दिलवाएंगे बिल्कुल। सचिन सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? बेटा इस बैच में सचिन सर नहीं है ना, ईयर लॉन्ग वाले में उनकी शायद 11th में, हाँ वो 11th क्लास में लेंगे बेटा। हाँ, मैंने गलती से 12th बैच ले लिया सर, एक्सचेंज करवा दीजिए प्लीज। बेटा आप मेल लिख दो, सिस्टम का जो भी नंबर है। ठीक है, मैम इज बेस्ट, बिल्कुल मैम बेस्ट है। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया शायद पढ़ा हुआ मैम से, बिल्कुल बेटा। अब आ जाओ बेटा, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यह बायोलॉजी, आपका जो बायोलॉजी का जूलॉजी वाला पार्ट है वो कवर करेंगे हमारे आशीष यादव सर। कोटा के बहुत ही रेस्पेक्टेड और फेमस टीचर है आशीष यादव सर। ठीक है, तो खान सर आपके लिए लाए हैं इन्हें, आशीष यादव सर, बेहतरीन, आपको मजा आ जाएगा। मतलब जूलॉजी को पूरी फील करा देंगे आपको जूलॉजी। ठीक है बेटा, तो बहुत ही बेहतरीन, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आशीष यादव सर काफी पुराने टीचर है और हमारे परम मित्र भी हैं। ठीक है, हमने कोटा में साथ काम किया हुआ है, बैचेस शेयर किए हुए हैं। तो बेटा इनका जो बच्चों के अंदर होता ना रेस्पेक्ट है, और जो बच्चा इनसे प्यार करता है वो प्यार आप जब पढ़ेंगे, इनकी क्लासेस लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन टीचर आशीष यादव सर, है ना। किरणजोत मैम को तो सबको आप जानते ही हो। ठीक है, अच्छा, विनीत द्विवेदी, फिजिकल केमिस्ट्री को फोड़ के रखने वाले विनीत द्विवेदी सर, जो चुटकियों में आपके न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे। तो विनीत द्विवेदी सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री लेंगे, 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आप में से कितने लोग पढ़े हुए विनीत द्विवेदी सर को जानते हैं? आगे आ जाओ, विनीत द्विवेदी सर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री लेंगे।
उसके बाद उज्जवल पीयूष सर है, यूपी सर के नाम से फेमस है, उज्जवल पीयूष सर। तो उज्जवल पीयूष सर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे आईओसी। तो उज्जवल पीयूष सर लाए हैं खान सर आपके लिए इनऑर्गेनिक के बेहतरीन टीचर, ठीक है। इनको एक्सपीरियंस है, 11+ ईयर का एक्सपीरियंस है उज्जवल पीयूष सर को। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे बेटा। उसके बाद वेद प्रकाश शर्मा सर, ये ऑर्गेनिक के बड़े धुरंधर शानदार टीचर है ना। तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है और बहुत ही बेहतरीन टीचर है। जब आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 11th क्लास का सिलेबस कवर करोगे ना आप, बिल्कुल बेटा। ड्रॉपर बैच है तो पूरा डे 1 से लेकर डे लास्ट तक का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। पूरी 11th और पूरी 12th कवर होगी बेटा। नीट का एग्जाम दे रहे हो। हाँ अच्छा बेटा, शुरू में जब हमारे ऐप में सारे टीचर जो भी फैकल्टीज थी वो शो हो रही थी बेटा। अभी खान सर ने बाइफरगेट कर दी है कि कौन से बैच में कौन सी फैकल्टीज रहेगी, ठीक है। तो कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे को वो टीचर शो हो रहे थे, सचिन सर शो हो रहे थे जब मैंने बैच लिया था, ठीक है, और वो नहीं पढ़ाएंगे आप बोल रहे हैं। तो बेटा जब आपको वो सारी फैकल्टी शो हो रही थी बेटा, वो सारे बैच में सारी फैकल्टी शो हो रही थी, ठीक है। हाँ, इसके लिए आप वैसे थैंक यू सर बेटा। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल पीवाई क्यों होंगे, बिल्कुल बेटा। हम जो पीपीटीज बनाएंगे उसमें बेटा जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जिससे अपना पूरा कंसेप्ट कवर होता है वो पीवाईक्यू, और बाकी हमारी पीपीटीज में सारे क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको पूरी फील आ जाएगी और पीवाईक्यू आपसे खुद से होने लगेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो सारे पीपीटीज में आपको ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है सर। आप बेस्ट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। डीएसपी सर चाहिए, ये डीएसपी सर आओ सर ये रहे डीएसपी सर, है ना, ये रहे डीएसपी सर। आप जिनसे फिजिक्स बच्चा ड्रॉप कर रहे हैं, ये मान लीजिए हम भी सर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आप लोग कोटा से हैं, बिल्कुल। हाँ, हम कोटा से। सर बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से, डे 1 से बेसिक मैथ से स्टार्ट होगा। सर आप बेस्ट हो फिजिक्स के लिए। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए बच्चों, एक छोटी सी बात बोलता हूं कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर नहीं कौन पढ़ाएगा क्या है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता सकता हूं कि मैं जब आपको बोलता हूं ना कि फिजिक्स दिल से, मतलब सीरियसली बच्चों, हम सभी लोग, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हम सभी लोग जो भी है ना इस टीम के अंदर, सब लोग एक से बढ़ के एक है यार। सब लोग ऐसे हैं ना कि फिजिक्स को फील करा देते हैं। और फिजिक्स से नहीं, दूसरे सब्जेक्ट की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही है। और मोहित अग्रवाल सर बिल्कुल हमारे सबके बड़े, मतलब ये मान लो चहीते, और हमारे सबके जिनके हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो बेटा वो लोग आपके स्टार्टिंग में आपके पास आ रहे हैं ड्रॉपर बैच में। तो बस सर जैसा बोलते जाए वैसे फॉलो करिए। और 12th बैच में जो है वो तो मैं आ ही रहा हूं सर, अभी बताते हैं बच्चों को। तो बेटा एक अब्दुल रजाक फिजिक्स मच्छर, बिल्कुल मच्छर है बेटा, ठीक है। आप ढंग से लेंगे तो फिजिक्स बिल्कुल मच्छर है, बस मेहनत करनी पड़ती है बेटा। फिजिक्स को मच्छर बनाने के लिए आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ बेसिक से स्टार्ट बिल्कुल करेंगे बेटा। थोड़ा इंग्लिश वीक है बेटा, इंग्लिश तो हमारा खुद का वीक है, ठीक है तो वो चिंता मत करो तुम, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। हाँ बेटा बेस्ट है, बहुत बढ़िया, बेस्ट। हाँ तो बेटा 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है। वेद प्रकाश सर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। तो ये दिस ऑल अबाउट फैकल्टी, जूलॉजी, बॉटनी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स, ठीक है। ये सारी फैकल्टी आपके ईयर लॉन्ग बैच जो 25 से स्टार्ट होगा 28 को खत्म होगा, उसका सारा डिटेल हो गई बेटा। अब अपन आगे चलते हैं। डीपीपी मिलेगी, आपको ये बता दिया। अब 12th क्लास की फैकल्टीज, जो 12th क्लास, जो 11 से 12th मूविंग बच्चे हैं, जिनका सारी डिटेल आपको है ना अपने दीपक सर बताएंगे। तो दीपक सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके रेस्पेक्ट के लिए। जय बजरंग बली, बिल्कुल बेटा रेस्पेक्ट, धन्यवाद। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। फिजिक्स मच्छर, ये कौन है? सिमुलेशन, बिल्कुल बेटा फिजिक्स मच्छर है। वीडी सर से मिलवाइए बेटा, बिल्कुल बैच में मिलेंगे आपको। 2 क्लास के अंदर अंदर आइडिया लग जाएगा। तो बेटा जब आप पढ़ोगे, अच्छा हाँ, एक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वो ऑफर खत्म हो गया, मतलब कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं, ऑफर खत्म हो गया सर, हमने नहीं लिया, दोस्त को लेना ही है। तो बेटा सारे दोस्तों को बोल दो 25 से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिनको लेना है वो पहले ले ले बेटा, है ना। जो टाइमली स्टार्ट कर देगा ना बेटा वो फ्रूटफुल रहेगा। लेट आने पे बेटा देखो कुछ चूकता तो ही है बच्चा। तो बेटा अगर कुछ मिस नहीं करना तो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट कर दो आप, ठीक है बेटा। ओके, आओ दीपी। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक, देखिए बच्चों, सर ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दी है, ठीक है। मेन उद्देश्य आप लोगों का पढ़ना है, ठीक है ना।
जिसके लिए हमने ये साल बेसिकली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 12th वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसने 12th में भी मेहनत कर ली, साथ साथ 11th का टाइम भी अगर उसने दिया तो डेफिनेटली बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। और ड्रॉपर में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर हमें बहुत ज्यादा वीकनेस है, हम लोगों का बेसिक बहुत डाउन है, तो उसके लिए सर ने आपको सारी बातें बता दी बेटा। सब लोग साथ हैं क्योंकि देखिए इनिशियल है, तो इनिशियल टाइम में अगर कोई टीचर किसी बैच में जाएगा तो डेफिनेटली एक बैच में तो 2 टीचर जाएंगे नहीं ना, तो इस तरह से डिवाइडेशन हुआ है, तो वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। वो सिस्टम की वो सब हम मैनेज करेंगे, आपका काम केवल पढ़ना है, बस केवल पढ़ना है, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चा स्टार्टिंग में है बड़े जोश में, स्टार्टिंग में वो क्या करता है, बिल्कुल फॉर्म में रहता है कि सर मैं सब कुछ कर दूंगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ये कॉन्फिडेंस उसका डाउन होता जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप कंटिन्यूटी नहीं रखते चीजों में, आप चीजों के जोश में चलते हो, आप ये सोच के चलते हो कि सर मैं तो आज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लूंगा, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप चीजों को भूल जाया करते हो। तो एक तो इस चीजों को आपको हटाना है और टाइम मैनेजमेंट करना है बच्चों। 100% ये सोच के चलो कि सर अगर मुझे 5 घंटे देने, अगर मुझे 2 से 3 घंटे फिजिक्स को देने, तो फिर वो देने कंटिन्यू आपको चलना है, ठीक है। क्लासेस लाइव रहेगी, क्लासेस बिल्कुल लाइव रहेगी बच्चों। और 12th वाला जो बैच है उसके लिए बेटा एक ही बोलूंगा, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। अगर बच्चों तुमने स्टार्टिंग के 15 दिन अगर क्लास ले ली, या मैं तो ये बोल रहा हूं कि 4 से 5 दिन क्लास ले ली, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम देखिएगा कि किस लेवल पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। लेकिन एक बार बस क्लास लेके देखो बेटा, ठीक है ना। जो बच्चे देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो एक बार क्लास लेकर देखोगे तो उसके बाद आपका ये सारा जो कंफ्यूजन रहता है ना वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक। और क्लासेस लाइव चलेगी। 12th वाले बच्चों की क्लास 3 बजे से स्टार्ट होगी, आई थिंक, है ना बेटा। वो आपके पास शेड्यूल पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए बेटा बात कर लेते हैं और कौन कौन से टीचर्स हमारे पास इस 12th इंग्लिश मीडियम बैच के अंदर हैं। और इंग्लिश मीडियम बैच में ऐसा भी नहीं कि पूरा इंग्लिश जैसा होता है, ठीक है ना, बाइलैंग्वेज वैसा ही चलेगा, ठीक है बच्चा। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से टीचर हैं सर, तो बेटा सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टार्ट कब होगा, 22 तारीख से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ये 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना बेटा। बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ तरीके से 22 तारीख से ये शुरू हो जाएगा सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी बिल्कुल सर वही होगा। हमारे पास कवरेज की बात करें तो कंप्लीट नीट सिलेबस हम कवर करेंगे, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बाहर निकल जाए। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बेटा वो भी इस तरीके का दिया जाएगा कि उसमें सारी चीजें कंप्लीट हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे मैच द कॉलम हो, सारी बातें सटीक तरह से हर डीपीपी में आपको मिलेगी, ताकि हर तरह की प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो। और 12th बैच लेने का मतलब यह है कि आप साथ में सिलेक्शन लो, क्योंकि जब टीचर मेहनत करने के लिए तैयार होता है ना बेटा, तो फिर ये आपको सोच लेना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हमारा टीचर जी जान लगा रहा है तो हम जी जान क्यों नहीं लगाएंगे। सोचो आप, जितनी मेहनत आपकी होगी ना बच्चों, उससे कई ज्यादा मेहनत हमारी होगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना, अच्छी रैंक में सेलेक्ट कराना, इसके लिए हमारी मेहनत ज्यादा बढ़ती है। हमें चीजें नई ढूंढनी पड़ती है, नया कलेक्शन बनाना पड़ता है। तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अब आप तैयार हो? बताओ, क्या आप लोग तैयार हो? जल्दी से बताओ फटाफट, गिव मी द रिस्पॉन्स। क्या आप तैयार हो सब लोग? क्या आप सब तैयार हो सिलेक्शन लेने के लिए 12th के साथ? मैं 12th क्लास का बैच अभी ले रहा हूं, अभी रिसेंटली, दिस द फर्स्ट बैच। तो 12th क्लास का बैच अगर मैं ले रहा हूं, अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो तो बताओ, क्योंकि मैं तो दिलाने के लिए तैयार हूं सिलेक्शन। देन चलिए बच्चों, चलिए बात यहां तक हो गई, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ड्रॉपर बेटा कंप्लीट है, ड्रॉपर का ऑलरेडी सर ने बता दिया है पूरा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही जोश चाहिए बेटा, और जोश ऐसा नहीं जो इंस्टेंट हो, नहीं, जोश वो रहना चाहिए कि हम पूरे साल सर आपके साथ लगे रहेंगे, नीट के एग्जाम तक लगे रहेंगे सर। और ये बस अगर तुम्हारे अंदर जोश है ना बेटा, तो फिर आगे ले जाने की गारंटी तो हम लोगों की है। और जब बोला ना फिजिक्स दिल से, तो वो ऐसे ही नहीं, जब निकलता है ना, जब पढ़ेगा ना एक बार बच्चा, तो उसको अपने आप कनेक्ट होगा कि यस सर। डन, चलिए तो सर कंप्लीट होगा। नीट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगा ना, तब तक तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक। आगे देखो, 3 हमारे पास क्लासेस होगी बेटा पर डे, बिल्कुल 6 दिन होगी बेटा। ड्रॉपर की क्लास आई थिंक 5 डे सर, और हमारी 12th क्लास की क्लास पूरे 6 दिन रहेगी, 6 दिन रहेगी। और इस तरह से पढ़ाया जाएगा ना कि आपको दिक्कत बिल्कुल आने नहीं देंगे। सिस्टमेटिक इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब एग्जाम में बैठे ना, तो ऐसा लगे कि सर ये क्वेश्चन तो किया हुआ है। हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हमें पुराना लगना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है, तब बच्चा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करता है।
वहां पे अगर नए क्वेश्चन करने बैठोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी। शाबाश, चलिए डन। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं की फीचर्स में। क्लास नोट्स होगा, बिल्कुल आपको केजीएस एप्लीकेशन पर मिलेगा। डीपीपी आपको मिलेगी बेटा चैप्टर वाइज, और इसी में हम टॉपिक वाइज भी इसको आगे जाके करेंगे कि टॉपिक वाइज आप देख सको। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो भी है तो उसमें हमारे पास चार्ज के, कुलाम्स लॉ के क्वेश्चंस अलग हों, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन अलग हों, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के क्वेश्चन अलग हो। तो इस तरह से हर टॉपिक वाइज डीपीपीज आपको मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी से अच्छी हो। और इन डीपीपीज के अंदर नया पैटर्न जो बेटा मॉडिफाइड नई चीजें आई है ना, जैसे हमारे पास मैच द कॉलम हुआ, स्टेटमेंट हुआ, हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन मिले ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। उसके आगे देखो बच्चा, उसके आगे क्या है सर, हमारे पास पार्ट टेस्ट भी होगा बिल्कुल, और फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम रिवीजन में बात करेंगे, आफ्टर कवरिंग द सिलेबस, सर रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा। आपको पता है पढ़ाने वाला हर टीचर ऐसा है जो 2-2, 3-3 घंटे में भी चैप्टर को पढ़ा सकता है, आप समझो बात को। लेकिन वो पढ़ने का मजा कब है बेटा? वो पढ़ने का मजा उसके लिए नहीं है जो फ्रेश तरीके से चीजों को पढ़ रहा है, नहीं। वो पढ़ने का मजा तब है जब आप पूरा एक बार पूरी तरह से चीजों को पढ़ के आते हो और फिर उसके बाद जब उसको समराइज करते हो, तो समराइज तभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट होगा जब पूरी ग्रिपिंग से आपने चीजों को पढ़ी हो। और वही टाइम आ चुका है बच्चों, चाहे बच्चा ड्रॉपर में हो, चाहे बच्चा 12th में हो, चाहे 11th में हो। जब आप स्टार्टिंग से आप चीजों को पढ़ोगे, ये वो टाइम आया है कि जैसे जैसे आप समझ जाएगा वैसे वैसे टाइम कम होता जाएगा बच्चों। और फिर आपको हर टीचर आके बोलेगा ये, लेकिन वो टीचर अंदर से जानता है कि बच्चे के पास टाइम कम बचा है। तो अभी बच्चों बिल्कुल वो टाइम है जब टीचर 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि बेटा कर ले यार, ये साले कर ले। और 12th वालों के लिए तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं करना है यार, नहीं जाना, चलो मैं ड्रॉपर में, हम तो अभी सिलेक्शन लेंगे, इस 12th के साथ ही सिलेक्शन लेंगे बस। नेक्स्ट देखो, ठीक है, बैच वैलिडिटी टिल नीट 2025 एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आते हैं बच्चा हमारे पास फैकल्टी। बिल्कुल सर, सबसे पहली फैकल्टी आपके लिए मैं ही हूं। पूरा फिजिक्स फील करा दूंगा, फिजिक्स को खून में बहा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, तो वो टेंशन, फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। केवल बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना है, उसके अलावा जो होमवर्क दे दिया जा रहा है वो करना है। उसके बाद किसी भी टेस्ट, किसी भी मॉड्यूल को उठा के देख लेना, तुम्हें कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस यही तो चाहते हो ना तुम टीचर से, जो टीचर ने पढ़ा दिया उससे सब हो जाए, यही तो चाहते हो। करके तो देखो कितना मजा आएगा, देखना। चलिए, तो बात समझ गए बेटा? ठीक, चलिए चलिए आगे देखिए। आगे बेटा आपकी कीनू मैम है, बिल्कुल आपके पास। बायो में अगर हम बात करें तो धुरंधर फैकल्टीज आपके पास हैं, सब ऑलरेडी वेल नोन फेसेस हैं, ठीक है, सब अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुके हैं। ठीक है, कीनू मैम है। इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजी में और कौन है? हमारे पास मीतू मैम है, राइट, 12th का बच्चा। ये ड्रॉपर नहीं है बच्चा, है ना, तो बहुत से बच्चे शायद ये ड्रॉपर नहीं है, ये 12th वाला बैच है बेटा, ये 12th वाला बैच है, ठीक है ना, 12th वाला बैच है, ठीक। इसमें अच्छा, इसमें भी ऐसा है 12th वाले में। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं फिजिक्स की अगर बात करूं तो बेटा क्या होता है कि 11th बच्चा थोड़ा बेकार करके आ चुका होता है, क्योंकि 11th में बच्चा सिस्टमेटिक तरह से पढ़ के नहीं आता है, तो दिक्कत आती है फिर उसको 12th की स्टार्टिंग में। तो मैं आपको पर्सनली ये बताता हूं 12th में मैं कैसे शुरू करूंगा। 12th में मैं चैप्टर स्टार्ट करने के साथ साथ आपको ज्ञान दूंगा, किसका? वेक्टर्स का। ऐसा ज्ञान, क्योंकि इनके बिना फिजिक्स, ये मान लो कि ये पैर हैं, ये हाथ पैर हैं, फिजिक्स चलती नहीं है इनके बिना। बेसिक मैथ्स का वो ज्ञान जो आपको होना चाहिए, 100% होना चाहिए, वो ज्ञान। उसके अलावा वेक्टर का ज्ञान, ये ज्ञान देने के बाद 12th शुरू करूंगा, क्योंकि ये तो है ही खराब। आपकी बहुत स्थितियां खराब है, मुझे पता है। जो बच्चा 11th पढ़ के आया है, मुझे पता है उसकी वीकनेस क्या है। तो पहले उन वीकनेस को इंप्रूव करूंगा, उन कमी को दूर करूंगा, उसके बाद चीजों को स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स में बात करूं तो ठीक है। और इसी तरह से बेटा सारे धुरंधर फैकल्टीज है, सब तैयारी करके बैठे हुए हैं। बस वही बात है कि हम 2 अवेलेबल थे, ठीक है, था कि यार सब टीचर्स आते, लेकिन वही ठीक है, सब हम 2 थे, तो हुआ कि चलो यार हम 2 स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा मीतू मैम बिल्कुल अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रखा है मैम ने, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में हमारे पास विनीत सर हैं, सब जानते हैं विनीत सर, बिल्कुल बहुत ही तगड़ी फैकल्टी, ठीक है। सारे एक से बढ़ के एक नगीने हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सब विनीत सर हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से उनके डायलॉग भी हैं, शायद कुछ बच्चों को याद भी है,
ठीक है ना। टाइमिंग 3 बजे से शुरू होगी बच्चा, और हर क्लास के बाद 15 मिनट का गैप आपको मिलेगा। 3 बजे से क्लास शुरू होगी और 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री में और हमारे पास कौन है, उज्जवल सर है हमारे पास, यूपी सर आप जिसको बोलते हो, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही धुरंधर सारे टीचर, यार क्या बोलूं सबके लिए, मतलब ये मान लो मैंने जो मेरे सब्जेक्ट के लिए बोला ना, वो ये सब टीचर ऑलरेडी वैसे ही है, सब वैसे ही पढ़ाने वाले हैं, समझ गए बच्चों, सब वैसे ही पढ़ाने वाले और सब उतने ही एनर्जेटिक हैं। हाँ हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी एक स्टेप ज्यादा हो क्योंकि मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये मान लो कि सबकी एनर्जी उतनी बराबर है, उतने टॉप लेवल के सब लोग हैं, ठीक है बच्चा। चलिए हमारे पास बात करें, और हमारे पास ललित यादव सर हैं। ललित यादव सर से सर आप शायद पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन बेटा बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं। एक बार जब आप इनसे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा सीरियसली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और इनको लोग एलवाई सर के नाम से बच्चों जानते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस हमारे पास 9 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है बच्चों, ठीक है ना। और सब बहुत अच्छे, सब बहुत तगड़ी फैकल्टीज आपके साथ है। 12th में मैंने जैसे बोला, अभी से बेटा बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे आप लोगों को, और जो बच्चा बिल्कुल रेगुलर स्टडी करेगा बच्चा, उसको यह कंफर्म है कि उसको बिल्कुल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि सर क्या मुझे फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, सर क्या मेरा साल में बर्बाद करूंगा, सर मैं 12th के साथ ही मेहनत करना चाहता हूं। हां वैसा ही प्लान करेंगे, उसी तरह की प्लानिंग्स करेंगे कि आप हर चीजों को टाइम दे सको। आप 12th में एक टाइम के बाद आप अपने उस 11th वाले पोर्शन को भी कैसे कवर अप कर सकते हो, ये सारी स्ट्रेटेजी मैं अपनी क्लासेस में आपको बताऊंगा बेटा, जिससे आप 12th के साथ साथ आप अपने 11th का पोर्शन भी कंप्लीट करो। और 100% अगर दोनों कंप्लीट होते हैं तो फिर तो सिलेक्शन होना ही है ना भाई, सिलेक्शन हमारा ही तो होता है। और सिलेक्शन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 12th के साथ सिलेक्शन लेते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ठीक। तो बेटा ये हमारे पास है हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। टीचर्स का, टाइमिंग का, 12th की क्लासेस जो है सर एक बार आ जाइए। 12th की क्लासेस जो है वो 3 बजे से शुरू होगी सर। ड्रॉपर्स का क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? बेटा ड्रॉपर की क्लासेस मॉर्निंग में 9 o'clock से स्टार्ट होगी, और सारी क्लासेस लाइव रहेगी बेटा, है ना। और बस आप बैकलॉग मत आने देना, सबसे बड़ा है रोग बैकलॉग, ठीक है। बाकी तो फिर बेटा आप देखेंगे किस तरीके से टीचर और आप अपन सब मिलकर तबाही मचाते हैं, ठीक है। हम हमारे हिस्से की तबाही मचाएंगे, आपको अपने हिस्से की तबाही मचानी है, और मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में, साथ में डांस करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। बस बच्चों लास्ट में जाते थे एक बात और बोल रहा हूं, याद रखिए जब भी पढ़ते हो अब नियम बना लो, जब भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रोज दिन में जो किया रात में एक बार कांच में देख के जरूर बोलना है कि क्या मैंने आज पूरे दिन को जस्टिफाई किया, क्या मैंने जो सोचा था आज मैंने वो पढ़ा। अगर तुम इस बात को बोलते हुए तुम्हारी इमेज से अगर तुम आंखें मिला पा रहे हो ना बच्चों, तो ये मानना कि तुम सिलेक्शन से दूर नहीं हो। क्यों सर? बेटा जैसे सर ने बोला ना, आपको रात को जब सोने से पहले कांच के सामने खड़े हो ना, तो नजरें मिलाने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ आज वास्तव में मैंने जस्टिस किया। हम भी रोज जब पढ़ा लेंगे और रात को सोने से पहले कांच के सामने खड़े होकर देखेंगे, तो हमें भी लगना चाहिए नहीं हमने बच्चों के साथ जस्टिस किया। हम हमारा जस्टिस करेंगे, आपको अपने साथ जस्टिस करना है। एक बेटा डायलॉग बोलना चाहूंगा मैं, आप अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ, अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बस आप मेहनत करो, जिंदगी में कभी यह मत सोचो। देखो मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इस सोच में बच्चा कई टाइम वेस्ट कर देता, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता। बिल्कुल सही बात। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, सिर्फ मेहनत करो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। और एक ही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीते हुए रहोगे ना हमेशा, तो आप एनर्जी से काम करोगे और ऐसे ऐसे आउटपुट आ जाएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है बेटा, जिंदगी कांटों से भरा सफर है, जिंदगी कांटों से भरा सफर है, हौसला उसकी पहचान है। जिंदगी कांटों से भरा सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्तों पे तो सब चलते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाए वो इंसान है। क्या बात सर, बहुत बढ़िया सर, आपने ऐसी ऐसी शायरी बोल दी सर, बच्चों को मोटिवेट कर दिया। तो बेटा ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन है यार जो आपको मिलते रहेंगे, पूरे साल मिलते रहेंगे, ठीक है ना। कभी ना कभी, और हो सकता है हम कभी कभी एक साथ भी आए, तो ये चीजें चलती रहेगी। बस हमारा जो उद्देश्य है उस पर अब गोल सेट कर लेना है। गोल ऑलरेडी सेट आपने कर लिया होगा, अब बस हमें केवल काम करना है और डेफिनेटली बेटा विजय होनी ही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, बाय बाय। एक बच्चों के मैसेज बार बार आ रहे हैं, बुक का नाम, बुक का बेटा एक बार क्लासेस स्टार्ट होने दो, है ना। अभी क्या है, तुम बुक फिर आप उलझना चालू हो जाते हो, पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक तैयार हो जाने दो बेटा, नींव बन जाने दो, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग कर दे, उसके बाद इमारत अपन बहुत जल्दी जल्दी खड़ी करेंगे। और इतना कंटेंट है सर, ऑलरेडी अपन इतना कंटेंट अभी दे रहे हैं ना, जबरदस्त कंटेंट देंगे। और आपको, हमें पता है बेटा, बच्चा सोचता है कि वो मेरा दोस्त तो सर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ठीक है हम आपको बता देंगे बेस्ट सोर्स। ओके ठीक है।
खान सर को बुलाओ बेटा, बहुत जल्दी आएंगे खान सर आपके साथ। बहुत जल्दी आएंगे बच्चों, बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।